सूर्य की पहली किरणें जब विंध्याचल की पहाड़ियों को सुनहरी बना रही थीं, तब उनके नीचे बसा था शिवपुर नाम का एक शांत गांव। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल के नीचे एक आश्रम था। यही निवास करते थे महंत आत्मदेव। आत्मदेव को गांव वाले एक महान तपस्वी मानते थे। सफेद वस्त्र, शांत मुख, गंभीर स्वर और वेद पुराण की गहरी बातें, लोग मानते थे कि उनके शब्दों में ईश्वर बसता है। इसी गांव में रहती थी साधना। उम्र लगभग 27 वर्ष। पति का देहांत हुए 2 वर्ष हो चुके थे। साधना पढ़ी लिखी, आत्मसम्मानी और सरल स्वभाव की महिला थी। वह गांव की बच्चियों को पढ़ाती और महिलाओं की मदद करती थी, पर भीतर कहीं एक खामोश खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। एक दिन साधना गांव की महिलाओं के साथ आश्रम गई। आत्मदेव का प्रवचन चल रहा था। स्त्री का मन जल की तरह होता है, जिसे सही दिशा मिले तो वह जीवन बनाता है और गलत दिशा मिले तो सब बहा ले जाता है। ये शब्द साधना के मन में उतर गए। प्रवचन के बाद उसने महंत से आशीर्वाद लिया। आत्मदेव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत पीड़ा छिपाए हो बेटी। साधना चौंक गई। उसे लगा कोई तो है जो उसे समझता है। इसके बाद साधना कभी कभी अकेले आश्रम आने लगी। महंत आत्मदेव उसे ध्यान, मौन और आत्मिक शांति की बातें सिखाते। धीरे धीरे साधना को लगने लगा कि महंत जी मुझे बाकी सबसे अलग समझते हैं। आत्मदेव भी बहुत सावधानी से बोलते, न कोई सीधा स्पर्श, न कोई खुली बात, बस भावनात्मक पकड़। एक रात आत्मदेव ने साधना से कहा, कुछ साधनाएं रात में ही पूर्ण होती हैं, डरो मत, यह आत्मा की शुद्धि है। साधना असमंजस में थी, पर उसने इसे गुरु की आज्ञा समझ लिया। उस रात आस्था और विश्वास की आड़ में एक सीमा टूटी और साधना की दुनिया हिल गई। समय बीतता गया। साधना ने देखा आश्रम में और भी स्त्रियां थीं जिन्हें महंत विशेष साधना के लिए बुलाते थे। एक दिन साधना की मुलाकात कुसुम काकी से हुई, जो पहले महंत की भक्त थीं। काकी की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये सब नया नहीं है। यहां आस्था नहीं, शिकार होता है। साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधना रोई, टूटी, पर फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं चुप रही तो अगली शिकार कौन होगी? उसने धीरे धीरे अन्य महिलाओं से बात करनी शुरू की। हर कहानी अलग थी, पर दर्द एक सा। जब साधना ने आश्रम में महंत को ललकारा तो आत्मदेव मुस्कुराए, तुम्हारा मन अशुद्ध हो गया है। पर अब साधना डरने वाली नहीं थी। उसने गांव की पंचायत, महिला समूह और पास के कस्बे के समाज सेवियों को साथ लिया। एक एक कर महिलाएं आगे आने लगी। गांव में भूचाल आ गया। जो महंत कभी भगवान कहलाता था, अब सवालों के घेरे में था। आखिरकार प्रशासन आया, आश्रम सील हुआ। आत्मदेव भागने की कोशिश में पकड़ा गया। कुछ महीने बाद साधना उसी जगह खड़ी थी जहां कभी आश्रम था, अब वहां बना था स्त्री जागरूकता केंद्र। साधना ने बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, आस्था आंखें बंद करना नहीं, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है।